एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं और हम उस प्रसंग पर पहुंच गए हैं जहां पर श्री राम जी के धनुष तोड़ देने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वो यह भय दिखाते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताओ, अन्यथा जहां तक भी राजा जनक का राज्य है उसे मैं उल्टा कर दूंगा, वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। और इसके बाद लक्ष्मण जी उनसे एक तर्क वितर्क करते हैं, समझाने का प्रयास भी करते हैं और साथ ही साथ वो अपने कुल और क्षात्र धर्म के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। तो इसमें श्री राम जी भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं परशुराम जी को कि बालक से कभी कोई नाराज होता है क्या। तो उस पर भी वो नहीं मानते हैं, वो क्रोध अपना दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी भी अपनी जो अपना जो क्षत्रिय मर्यादा है या जो कुल मर्यादा है उसके अनुसार उत्तर दिए जा रहे हैं। तो आज अब उससे आगे लखन कहेहु हसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया परिहरि कोप करय अब दाया टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने बैठिय होई पाप तिराने जो अति प्रिय तो करिय उपाय जोरिय को बड़ गुनी बुलाई बोलत लखन ही जन कुडराही मष्ट करहु मरुचित भल नाही थर थर कापहि पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी रिस तन जरई हुई बलहानि बोले राम ही दे निहोरा बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा मनु मलिन तनु सुंदर कैसे बिसरस भरा कनक घटु जैसे सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम गुर समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिय नहीं काना बरर बालकु एक सुभाऊ इन्हीं न संत विदूषहि काऊ तेहि नहीं कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा कोपु बधु बंधब गोसाई मोह पर करिय दास की नाई कहिय बेगी जहि विधि रिस जाई मुनि नायक सोई करौ पाई।
कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। गर्भ स्रवहि अपन गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। जौ पै कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालकु एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। बेहि बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत खोट छोट नृपु तो ढोटा। देखत छोट खोट नृपु ढोटा, बिहस लखनु कह मन माही। मुदे आखि कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्राम, नाहित छाड़ कहाउ बराम। छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। राम कहयु रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। प्रभु सेवक ही समरुकस, तजहु विप्रवर रोष। बेसु बिलो के कहिस कछु, बाल कहू नहीं दोषु। देहि कुठार बांतनु धारी, भय लरि कहि रिस बीरु बिचारी। नाम जान पै तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाय उतरहु तेहि दीन्हा। जो तुम औतेहु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए भी प्रौर कृपा घनेरी। हम ही तुम ही सरि बरि कसिना था, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम पर, सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु संबाम। तो जो प्रसंग था कि परशुराम जी लक्ष्मण जी के वचनों पर क्रोधित हो रहे थे, और लक्ष्मण जी का जो व्यवहार था वह उद्दंड प्रतीत हो रहा था। जबकि सत्य यह था
कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध का अपने मर्यादा, अपने कुल परंपरा, अपने गौरव के अनुसार उत्तर दे रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, पाप क्रोध का मूल है। अर्थात क्षमा कीजिएगा, क्रोध पाप का मूल है। क्रोधु पाप कर मूल, सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल। क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी और डर जाते। क्यों? क्योंकि लगा कि लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं उससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ेगा, जबकि लक्ष्मण जी तर्क संगत बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने कुल की परंपरा और क्षात्र धर्म की मर्यादा के अनुसार बोल रहे हैं। कोई भी कुछ धमकी देगा तो रघुवंशी क्षत्रिय उसका प्रत्युत्तर न दे, ऐसा न नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि सामने जो व्यक्ति है वह परशुराम है, तो जब परशुराम सामने खड़े हैं तो उनके समक्ष यह बहुवचन उद्दंडता लगती है, और जब उद्दंडता लगती है तो उस उद्दंडता से राजा जनक भयभीत है कि ये क्रोध बढ़ाए जा रहे हैं परशुराम जी का। और जनक जी बोले लक्ष्मण जी को, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। क्रोध, ये कहा जाता है कि जब आपको क्रोध होता है तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है, आजकल के संदर्भ में कहा जाए तो, अर्थात बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। इसका मन मैला है और शरीर सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए ये शब्द श्री राम को सम्मुख कहकर कह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उन्हें की ओर देखा तो लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अब देखिए, ये जितना भी घटनाक्रम हो रहा है ये अपने आप में रोचक भी है और एक बृहद संदेश दे रहा है। वो क्या है, अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, अर्थात सज्जन है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, अर्थात उसकी बात को अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है। बर्रे क्या होता है? बर्रे, जिसे हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, इस अंचल के अंदर भिरड़ कहते हैं। जो भिरड़ होती है उसको बर्रे कहा जाता है। वैसे जो बर्रे है वो भिरड़ का भी थोड़ा सा और भीषण रूपांतर है, लेकिन समझने की दृष्टि से जो भिरड़ है उसको बर्रे कहा जाता है। तो बर्रे और बालक का स्वभाव एक सा है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ अपराधी तो मैं हूं आपका। उस बालक ने तो, अर्थात लक्ष्मण जी ने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं। दोषी तो मैं हूं, धनुष तो मुझसे टूटा है। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो,
हे मुनिराज, वह उपाय मैं करूंगा। अब ये देखिए कि बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं। परशुराम जी इसलिए क्रोधी हैं क्योंकि शिव जी का धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी को क्रोध इसलिए आया क्योंकि उस क्रोध में वो अनुचित बोल रहे हैं, जो कि उनके कुल, उनके धर्म, अर्थात जो प्रतियोगिता का जो धर्म बन रहा था उसके, एवं क्षत्रियों के स्वभाव के विरुद्ध था। अब देखिए, अर्थात सब अपने अपने दायरे के अंदर सही है, लेकिन दूसरे का पक्ष समझने का प्रयास कोई नहीं कर रहा। कौन समझ रहा है? या तो विश्वामित्र जी समझ रहे होंगे, या फिर श्री राम समझ रहे हैं। अर्थात इसीलिए श्री राम अभी भी शांत है। आज दया मुझे यह दुसह सुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आप कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। आज क्षमा कीजिएगा। तो आगे तब जब श्री राम जी कहते कि दोषी तो मैं हूं, आप जिस प्रकार शांत हो सके वह मैं उपाय करने को तैयार। तब मुनि कहते हैं, हे राम, क्रोध कैसे न जाए, कैसे जाए, क्रोध कैसे जाए। अब तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही क्या। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि जो तेरा भाई है यह टेढ़ा ताक रहा है। टेढ़ा ताक रहा है मतलब कि तिरछी नजर से देख रहा है, एक अर्थ ये भी है, और दूसरा यह है कि इसका व्यवहार अनुचित है। तो अगर मैंने क्रोध किया और फरसा न चलाया तो फिर मेरे क्रोध का क्या मूल्य रहेगा। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। देखिए बात कहां तक बढ़ गई। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया है। विधाता कैसा विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। अब वो ये कह रहे हैं कि उनका कहने का पर्याय है कि आज तक कोई मेरे सामने इतना बोला हो इतनी देर में तो मैं अपना फरसा चला के उसकी गर्दन अलग कर देता, लेकिन यह अभी भी मेरे सामने जीवित है। विधाता यह कैसे हो रहा है, क्या रोक रहा है मुझे, मेरे मन में यह कृपा क्यों आ रही है इसके प्रति। आज दया मुझे यह दुसह दुख दे रही है। अर्थात ये जो मैं दया कर रहा हूं, ये जो मैं करुणा कर रहा हूं, यह जो लक्ष्मण के इतना बोलने पर भी अभी तक मैंने उस पे फरसे से वार नहीं किया है, ये जो मेरे अंदर की जो दया है, इस दया से मुझे पीड़ा हो रही। आज दया दुख दुसह सुहावा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ते हैं। अब एक प्रकार से व्यंग फिर करते हैं लक्ष्मण कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। अर्थात आपके जो शब्द हैं, आपका जो हाव भाव है, वह भी अपने आप में पर्याप्त है आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने में। आप जब बोलते हैं तो मानो फूल झड़ रहे हैं। अब यहाँ पे फूल तो नहीं झड़ रहा उनके मुंह से, परशुराम जी के मुंह से, वो तो क्रोध है, लेकिन ये एक प्रकार का व्यंग करते हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। वो उनकी बात पर व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि यदि आप मुझ पे दया कर रहे हैं तब आपको पीड़ा हो रही है,
तो यदि आप मुझ पर क्रोध करेंगे तब आपके साथ क्या होने वाला है? तब परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। अर्थात यह बालक इस जैसा व्यवहार कर रहा है, इससे इसका यमपुरी में ही निवास होगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर मन पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने में कोई आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। अर्थात आप आंख मूंद कर लीजिए। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। अब परशुराम जी के का जो आक्रमण था वह राम जी पर भी आरंभ हो गया। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़। अरे शिवद्रोही, ये राम जी को परशुराम जी कह रहे हैं, अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी उठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। अब देखिए, जब परशुराम जी को शांत करना है तो राम जी कह रहे हैं, दोष तो मेरा है, आप लक्ष्मण पे काहे क्रोधित हो रहे हैं? और अब कह रहे हैं कि अब गुनाह तो लक्ष्मण का है, अर्थात अपराध तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन पर भी बहुत दोष होता है। अब देखिए, ये सबक है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जब हम कहते हैं ना भगवान लीला करते हैं तो लीला का हम सामान्य पर्याय क्या समझते हैं कि वो हमारे साथ खेल रहे हैं। मतलब हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, प्रसन्नताएं हो रही हैं, उल्लास आ रहा है, कमी है, अधिकता है, दुख है, सुख है, ये सब लीला है। नहीं, मात्र यह लीला नहीं है, यह तो कर्मफल है जो हम और आप इस धरा पर भोग रहे हैं। लीला तो यहां पे हो रही है जो राम और परशुराम के मध्य हो रही है। दोनों शिव के उपासक, दोनों अद्वितीय, दोनों एक से एक उत्तरोत्तर सामर्थ्यवान, दोनों निर्माण और विध्वंस दोनों करने में अत्यंत सक्षम, ये आपस में लड़ रहे हैं और हमें लग रहा है ये लड़ रहे हैं, लेकिन इनके लड़ने के बीच में बड़े का अनावश्यक क्रोधित होना, छोटे की बात न सुनना, छोटे की उद्दंडता, किसी बच्चे का समझदारी से बात करना और उसको अनसुना कर देना, लोगों का ऐसे समय पर भयभीत होकर चुप रहना और उस पर फिर जो शांति करा रहा है, जो प्रेम से बात कर रहा है, जो शांत करने का प्रयास कर रहा है, उस पर क्रोध करना, ये जो हमारे व्यवहार के अंदर स्वभाव है, उसको यहाँ पर भगवान ने इस स्टेज पर करके दिखाया है। यह भगवान की लीला है। लीला हम यह समझते हैं कि लीला हमारे जीवन के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमें जो संकट मिल रहा है, हम जो रो रहे हैं, हम जो गरिया रहे हैं, हम जो दुख मनाते हैं, अवसाद मनाते हैं, यह मिला नहीं, या मिल गया, या छूट गया, या इतना मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो है ये लीला नहीं है, ये मात्र और मात्र हमारे कर्म फल है। लीला ये हो रही है जो भगवान अपनी स्टेज पर करके दिखा रहे हैं। अपने ही दो रूप हैं, दोनों राम हैं, एक राघव राम है, एक परशुराम है, एक रघु कुल से आ रहा है और एक
सन्यासी का वो एक बड़े ऋषि के संतान है, तेजस्वी, ओजस्वी और राजाओं से विहीन करने का सामर्थ्य रखने वाला। कहते हैं ब्राह्मण हथियार नहीं उठाता, ब्राह्मण हथियार उठा रहा है, यहां पर दिखा रहे हैं ये लीला है भगवान की। हम लीला के अर्थ को नहीं समझते। लीला ये है, हथियार हर उस व्यक्ति को उठाना है जिसे सही मार्ग पर चलने के लिए अपने प्रयास निरंतर करने पड़ेंगे। अब वो हथियार अलग अलग तरह के, कहीं शिक्षा हो सकती है, कहीं धन हो सकता है, कहीं शारीरिक सामर्थ्य हो सकता है, कहीं हथियार हो सकता है, कहीं तर्क वितर्क करने की क्षमता हो सकती है। ये सब आयुध हैं। तो लीला ये हो रही है, ये जो हम समझ रहे हैं कि राम जी डर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, लक्ष्मण जी उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं, ये हमारे और आपके जीवन में होने वाले झंझावात जो कि हर एक के जीवन में होते हैं, ऐसे अनुभव उनको दिखा रहे हैं। और जब हम देख लेंगे तब हमें पता लगेगा कि उत्तर क्या है, समाधान क्या है। तो राम जी मन ही मन कहते हैं कि क्रोध तो लक्ष्मण का है और क्रोधित तो मुझ, अब क्षमा कीजिएगा, अपराध तो लक्ष्मण का है और क्रोधित तो मुझ पर हो रहे हैं। कहीं कहीं सीधा होना भी बहुत दोष देता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को भी राहु नहीं ग्रसता। चंद्रमा, राहु भी पूर्ण चंद्रमा को ग्रसता है, अर्ध चंद्र को नहीं, टेढ़े चंद्र को नहीं। टेढ़ा चंद्र कौन है? जो शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होता है, उसे राहु नहीं ग्रस सकता। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और यह मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। अभी भी राम संतुलित है। देखिए, पहले हमने 2-3 बार ये सुनने में आया कि बिना किसी विषय के, बिना किसी द्वेष के वे धनुष तोड़ने गए। जब उन्होंने धनुष तोड़ लिया तब भी वो किसी प्रकार का विशेष हर्ष नहीं दिखाते हैं, वह स्थिति प्रज्ञ है। और यहाँ पर भी इतने क्रोध के पश्चात भी वो शांत हैं, यह स्थिति प्रज्ञता है। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? श्री राम अब आगे बोल रहे हैं, मैं आपका दास हूं, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपको वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। अब समझिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश है। हम कैसे दिखते हैं उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। लक्ष्मण जी पे, लक्ष्मण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं अब तक जो बोलते आए, उसका कारण यह है कि परशुराम जी आयुध लेकर आए हैं। उनके पास 2 तुणीर थे जिसके अंदर बाण थे, हाथ में बाण था, कंधे पे धनुष था और दूसरे हाथ में उनका फरसा था। तो जब अब ऐसे किसी मुनि की, किसी तपस्वी की, किसी सन्यासी की कल्पना नहीं होती, लेकिन परशुराम वो लेकर आ रहे हैं। तो जब उसे लेके कोई आएगा किसी क्षत्रिय के सामने, तो तब कोई क्षत्रिय उसी भाषा में ही उत्तर देगा। इसलिए लक्ष्मण जी का व्यवहार ऐसा है जो हमें उद्दंड लग रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी का व्यवहार उस परिस्थिति के कारण है, उस रूप के कारण है जो परशुराम जी ने धरा। वह आपका नाम तो जानता था पर आपको पहचाना नहीं, अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। क्यों अपने वंश के अनुसार उत्तर दिया? भाई,
प्रतियोगिता है, राजा ने प्रतियोगिता का आयोजन किया है, हमने प्रतियोगिता जीती है, बात खत्म। इसमें आप हम पर क्रोधित होकर हमें क्यों मारने की बात कर रहे हैं? यह हमारे कुल की स्वभाव के अनुसार और क्षत्रिय मर्यादा, क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। तो अब समझ में आता है कि लक्ष्मण जी का व्यवहार क्यों परशुराम जी के प्रति ऐसा था, क्योंकि परशुराम जी योद्धा के रूप में सामने आए थे। तो क्षत्रिय योद्धा के साथ योद्धा जैसी ही बात करें, यह समझने का विषय है। यह लीला है, यह समझाने के लिए की गई यह लीला है भगवान। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि पर सिर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानवान है, ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है। और ब्रह्म क्या है? इस सृष्टि में सकारात्मक नकारात्मक जो कुछ भी है, उसका कर्ता नियंता सब ब्रह्म है। तो हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण कहाँ मस्तक? अपने आप को चरण बोला है भगवान ने और परशुराम जी को मस्तक कहा है। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। देव एक ही गुण धनुष हमारे, हमें तो धनुष चलाना आता है। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, आपके पास तो 9 गुण है। कौन से हैं? दम, शम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु सम बाम। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं एहि परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे। भजे चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जगु ठाड़ा। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं केहू हेतु करो अभिमाना। अब जब ये सब सुनते हैं परशुराम जी, तो अब परशुराम जी उत्तर देते हैं। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र पर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी करके बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। अब जब भाई उद्दंडता स्वरूप बोल रहा है, लक्ष्मण जी उद्दंडता स्वरूप बोल रहे हैं या क्षात्र क्षात्रोचित जो गुण है उसके अनुसार बोल रहे हैं, तब भी कह रहे हैं कि तू गलत है। और जब वो प्रेम से बोल रहे हैं तब भी कह रहे हैं तू गलत, तू अपने भाई के समान टेढ़ा है, तू निरा ब्राह्मण समझता है। मैं जैसा विप्र हूं, तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। धनुष को श्रुआ, श्रुआ क्या होता है? घी डालने के लिए, यज्ञ के अंदर आहुति डालने के लिए जो एक बड़ा चम्मच नुमा या कड़छी नुमा पात्र होता है, उसको श्रुआ कहते हैं। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे
क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो तुम, चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं हैं। अर्थात समिधा क्या होता है? वो लकड़ी जो यज्ञ में जलाई जाती है। तो जो चतुरंगणी सेनाएं भी हैं वो मेरे इस यज्ञ की समिधाएं हैं, यज्ञ में जलने वाली लकड़ियों के समान हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं। राजा तो मेरे लिए उन पशुओं के समान हैं जो बलि पे चढ़ाए गए और जिन्हें मैंने अपने फरसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्व स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरे प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार जीत कर खड़ा है। परशुराम को मतलब यह बहुत अपने आप में घमंड है कि मैंने भूप विहीन धरती की है, राजाओं को मार डाला है। बिल्कुल उन्हीं राजाओं को मारा है जिन्होंने अधर्म किए हुए हैं, लेकिन राजाओं को मारा है, यह उनकी एक उपलब्धि है। तो तू मुझे धनुष तोड़कर तेरा घमंड बढ़ गया और ऐसे बोल रहा जैसे सारा संसार तूने जीत लिया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी थी। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? मैंने तो तोड़ा ही नहीं, वो अपने आप टूटा है। तो आज यहीं पर विश्राम करते हैं, यहीं पर विराम लेते हैं। महादेव की कृपा से आगे का अध्ययन कल करेंगे। मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो त्रुटि है वह मेरी है। महादेव मुझे उसके लिए क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, राम सम्मत, शिव सम्मत, परशु सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। और मेरे साथ इस समय जो लोग भी जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।